कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मन, हमने अनजाने में बड़े भारी अपराध कर डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, इसके लिए आज्ञा दें। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों के द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया और वे दुखी होकर बोले कि भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे कि मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ भी पाप किया हो, वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विवल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण नहीं करना चाहता, फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या है। मुनि का यह वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाईं। नाभाग भी वह वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आपस्तंभ बोले कि हे राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह इन्हें दे दो। नाभाग बोले, हे भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तब आपस्तंभ ने कहा कि हे राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वही इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। तब नाभाग बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा होने पर और भी अधिक दिया जा सकता है। आपस्तंभ बोले कि हे राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं वह स्वयं बताने की कृपा करें। आपस्तंभ बोले कि हे राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो। समझ में ना आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का यह वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा कि हे राजन, भय ना करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। राजा बोले कि हे महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन एवं विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, हे महाराज,
तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गौ ही दे दो। लोमस जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, हे भगवान, उठिए उठिए, मुनिश्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आपस्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर अन्य किसको बतावे। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र बनाती हैं। गायें मेरे आगे रहें, गायें मेरे पीछे रहें, गायें मेरे हृदय में रहें और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं, जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गावों में जाग्रतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्गलोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को गोग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गौग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की भी पूजा संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस प्रकार से मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री गो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है। वह सदा विष्णुपद में स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तंभ जी को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आपस्तंभ जी बोले, इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्गलोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। तदनंतर शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्यजीवी निषादों को स्वर्ग में आया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठें और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करें। तदनंतर आपस्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमश ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वह स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं, विषय लोलुप अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः हे महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमश अपने अपने आश्रम को चले गए
और राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। हे महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्यजीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि हे तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, हे महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्रपद नहीं चाहता। आप अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का ये वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए, जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कलहंस ने कहा कि हे देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। महादेव जी का यह स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओम अर्थात कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाशमय सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्म, शर्व, सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको प्रणाम है। हे प्रभो, आप ही पाताल निवासी हाटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे उमानाथ, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप ही सद्योजात, अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रिलोकी व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप हैं। कलि और काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे श्रीकंठ, हे नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे अष्टमूर्ते, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु अर्थात सूर्य, शुचि अर्थात अग्नि, सौर्य अर्थात विष्णु तथा जनेश्वर अर्थात राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता आपकी ही कला हैं। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके ही स्वरूप हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालचक्र भी आप ही हैं। विभावसु अर्थात अग्नि, पुरुष अर्थात अंतर्यामी, शाश्वत योग, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, परमेश्वर,
लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा, अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठाता वरुण, शीत राशि, मेघ, जीवन रूप जल, शत्रुनाशक, भूत, यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही हैं। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनु, सुपर्ण अर्थात बुद्धि तथा भूतादि अर्थात अहंकार हैं। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जिह्वा की चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है। हे शूलपाणे, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी है उसके लिए क्षमा करें। मार्कंडे जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले कि हे महामते, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा कि हे देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो, वह आपके ही आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें, वे बड़े से बड़े पापी क्यों न हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले कि हे मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निस्संदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदनंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, यह मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वारोचित मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैदुर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक स्थान विख्यात है। वहाँ बहुत से देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तपस्वी तथा व्यवसायी लोग भी निवास करते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो सदा शिव भक्ति में ही तत्पर रहते थे। वे प्रतिदिन नर्मदा के संगम में स्नान करके नाना प्रकार के गंध, पुष्प तथा अगरू आदि से मनोहर उपचारों द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में संलग्न रहते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवदेव महेश्वर ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारी भक्ति तथा रुद्र जप से संतुष्ट हूँ। जमदग्नि बोले, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म, कर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृकार्य की सिद्धि के लिए गौओं को ही अत्यंत पवित्र माना गया है। महादेव जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए यह कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते, वे सब उन्हें प्राप्त हो जाती थीं। अब वे सोने के पात्र में भांति भांति के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्मर्षि और देवता लोग भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया और इस प्रकार बोला कि हे मुने, यह गौ तुम्हारे योग्य नहीं है, इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देखकर राजा ने मुनि को मरवा दिया और स्वयं उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला, तब उस कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। बार बार प्रताड़ित होने पर गौ ने शाप देते हुए कहा कि अरे ओ नृपाधम, रेणुकानंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु पुनः स्वर्ग को चली गई। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि यह कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ाया है। तदनंतर महावीर परशुराम ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना।
सुनते ही वे प्रज्वलित अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दूना हो गया। वे सहसा उठकर महिष्मतिपुरी की ओर चल दिए। वहां कार्तवीर्य अर्जुन को देखकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक कहा कि अरे ओ नराधम, खड़ा रह, मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर्य की भुजारूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर्य के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसी के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर लौट आए और माता तथा अन्यान्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तरकालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से विख्यात है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य बतलाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। सखियों ने पूछा, हे महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी और उनका आचार विचार कैसा था, ये सब हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों, बहुत पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार पारायणा कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेकों प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां जाकर शिकार खेलने लगे। उन्होंने वहां बहुत से सिंहों और शूकरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में ही उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सुअर थे। वह अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ था। उसकी प्रियतमा शूकरी भी उसके बगल में ही मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्र और पौत्रों तथा पत्नी से कहा, हे प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। वे राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। हे प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथों से मैं ही युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे कि सुअर की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर पैने और तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलधारा से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्र पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। शूकरी बोली, हे नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फल का आहार करते हैं। हे महाभाग, बीहड़ वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये तुम्हारे तेज से सुरक्षित हैं। तुम्हारे त्याग देने पर मेरे बच्चे सभी दीन, असहाय और अचेत हो जाएंगे। तुमसे अलग होकर रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों, रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी पतिहीना स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्रणा के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। हे प्रिय, हे प्राणेश्वर, तुम्हारे बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। हे महामते, मैं सच कहती हूँ,
तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। हे यूथपते, हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम यूथ को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाएं, यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो, बताओ इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? सूअर बोला, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभीपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीरलोक को प्राप्त होकर दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय, 20,000 वर्षों तक इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये मुझसे युद्ध चाहिए तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। हे शुभे, महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अतः युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। शूकरी बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यूं कहकर शूकरी ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे और इनके साथ मुझे भी वहीं जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। हे पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे, अतः तुम लोग दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वो तो पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पी का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूरकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर राजा मनुकुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरंगिणी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहां बलवान शूकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरू पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वंचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस वाराह को बांधने लगे। यह देखकर वह युद्धपति वाराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल होकर समरभूमि में गिरने लगे। तदनंतर शूकरों और व्याधों में भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शूकरों को और शूकरों ने अनेकों व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मांदों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। केवल वह बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शूकरी ने उससे कहा, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चले चलो। शूकर ने कहा, महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सिंह पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में सुअर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है।
जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है वह निस्संदेह पापी है। जो तीखे शस्त्रों का व्यूह देखकर प्रसन्न होता है और रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंच जाता है वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णुधाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का महान फल प्राप्त होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से भागकर घर को चला जाता है वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्याभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शुक्री बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूँ। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास तथा रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। और इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा, वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शूकर भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी दुर्धर्ष सेना को उस दुर्धर्ष वाराह के द्वारा परास्त होते देखकर राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शूकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देखकर शूकर भी आगे बढ़ा। वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया। इससे उसकी बड़ी पीड़ा हो रही थी, उसे चला भी नहीं जाता था। अंततोगत्वा वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। यूथपति सुअर अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शूकर राज हवा वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वे समस्त शूर, क्रूर और भयंकर व्याध हाथों में पाश लिए उस शुक्री की ओर चले। शुक्री अपने 4 बच्चों को घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देखकर वह शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शुक्री दुख से आतुर होकर बोली, आह मेरे बच्चे, मैं महापापिनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते ही देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ पहुंचे। शुक्री और शूकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मूसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थुथनों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को ही खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देखकर और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी प्रतापी मनु कुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार तीखे बाण से शूकर पर प्रहार किया। उसकी छाती बिंध गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शुक्री उसकी लाश पर ही गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने थूथुन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हुए।
कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शुक्री अपनी दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। ये देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस शुक्री ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने कहा, प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध से देवताओं ने भी बहुत बड़ा पाप बताया है, इसलिए मैं इस शुक्री को न तो स्वयं मारता हूँ और न किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यो कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम था भार्गव। उसने देखा कि शुक्री समस्त वीरों का संहार कर रही है। बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार कर दिया और उस शुक्री को बिंद डाला। शुक्री ने भी झपट कर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शुक्री पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया और अब वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला शुक्री को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भराया। वे उस दुखिनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुक्री को कुछ होश हुआ। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखकर मनुष्यों की बोली में कहा, देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट सुंदर स्वर और व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से बोली, हे राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शुक्री से उसका परिचय पूछा। भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बहुत विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। तब शुक्री बोलती है कि हे देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम था रंग विद्याधर। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले कि हे विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्धना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसलिए जहाँ शब्द, रूप तथा युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीत विद्याधर ने कहा, महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसीलिए तेज से हीन हैं। हे ब्राह्मण, यह वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई ननुरस नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? और आप यहाँ से जाएं चाहे रहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब विप्रवर पुलस्त जी धर्मात्मा हैं, इसीलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलस्त के चले जाने पर दीर्घ काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे, चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया। फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए,
जहाँ पुलस्त जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टापूर्वक थूथन के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र तक कर दिया। किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। किंतु मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उद्दंडता और भी बढ़ गई। एक दिन शूकर के ही रूप में वे फिर से वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर स्वर से गीत गाते थे। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो यह वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले, ओ महापापी, तू शूकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसलिए अब शूकर की ही योनि में जा। शूकरी कहती है कि हे देवी, यही मेरे पति के शूकर योनि में पड़ने का वृतांत है। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अपना हाल बताती हूँ, वो भी सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापिनी ने भी घोर पातक किया है। शूकरी बोली, कलिंग अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ पर श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये सदा सत्य धर्म में तत्पर, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन तथा बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो मेरे रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी। मेरी मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, हे महाभाग, आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों से ओट नहीं होने देना चाहता। तदनंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देखकर मेरे पिता ने पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है, यह बताइए। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं हैं। शिव शर्मा ने इस प्रकार अपना परिचय दिया। तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी, परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्याभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था, अतः संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही नीच भाव आ गया था। मैं जहाँ तहाँ स्वच्छंदतापूर्वक घूमती फिरती और माता पिता, पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देखकर पतिदेव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देखकर माता ने पूछा, हे नाथ, आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? वसुदत्त ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापाचारिणी है और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि मेरी यह कन्या सुदेवा ऐसी दुष्ट और कुलनाशनी होगी। ब्राह्मणी बोली, हे नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं, किंतु सच तो यह है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड और प्यार से यह इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की न हो जाए तभी तक उसको लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना, धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। साथ ही पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है
कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे, केवल पालन और पोषण के लिए ही उसके प्रति मोह और ममता रखे, पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन न करे, उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए तथा उसे इस प्रकार साधे जिससे वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपने पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है, तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपने पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को आपने घर में निरंकुश स्वच्छंद बना रखा था। इसी से उच्छृंखल हो जाने के कारण यह नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है, उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया है, उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। यहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। हे प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संघटित होने वाला है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगी। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा में हमें संतान के पालन पोषण से संबंधित कुछ बहुत ज़रूरी बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको भी कथा ज़रूर पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।